तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सितंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। तो जो बच्चे 10 क्लास और 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, अर्थात जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है या इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे सभी बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इस फॉर्म को भरने से वंचित भी होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है और इसमें जो है मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करने यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की बात कही जा रही है और परीक्षा आवेदन पत्र यानी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा है कि बार बार कहा गया था कि भाई जिन जिन बच्चों का मैट्रिक और इंटर के लिए जिन जिन बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है हस्ताक्षर करके वो अपलोड अगर नहीं होगा तो ऐसे बच्चों को परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस प्रकार उनका एक प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी निर्गत नहीं होगा। और इसलिए 2023-25 इंटर हो या मैट्रिक हो, जिनका भी हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं है, उनको इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षा आवेदन यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसे बच्चों का ना तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है और ना ऐसे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उक्त के आलोक में शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब मूल सूचीकरण यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसका जारी होगा, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। यानी एक इंस्टीट्यूट की गलती से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरने से वंचित होने वाले हैं और यही चीज़ सेम टू सेम मैट्रिक का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम कह दिया गया है। चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि चलिए जिनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, जिनको 25 में एग्ज़ाम देना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत कब से होगी और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो देखिए, इंटर का और मैट्रिक का दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का शुरुआत हो रहा है 11 सितंबर 2024 से, यानी 11 सितंबर 2024 से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत तो हो जाएगी। लेकिन इंटर की बात करें तो इंटर का लिखा जा रहा है कि 11 से 25 तक है, लेकिन आपको ये 25 नहीं, आपको 22 तक ही फॉर्म भरना है, क्योंकि 25 तक फॉर्म सिर्फ उनका भरा जाएगा जिनका 22 तक शुल्क यानी ऑनलाइन फ़ी पेड हो जाएगा। तो आपको डेट क्या मान के चलना है, इंटर का 11 से 22 सितंबर तक, क्योंकि 22 सितंबर के बाद जाइएगा तो आपका तो फ़ी वहाँ ऑनलाइन पेड ही नहीं हो पाएगा, तो फिर एग्जाम फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे। इसलिए 25 आपके लिए टाइम नहीं है, 25 स्कूल कॉलेज वालों के लिए टाइम है। तो आपको 11 से 22 सितंबर तक केवल भरना है। इंटर वाले की बात अगर करें तो, मैट्रिक वाले की बात करें तो 11 सितंबर से मैट्रिक वालों का भी शुरू हुआ है और 11 से 27 तक डेट तो दिया जा रहा है, लेकिन इनका फ़ी जो पेड होगा 24 तक ही होगा। तो मैट्रिक वाले जो फॉर्म भरेंगे 11 से 24 सितंबर तक ही फॉर्म भरेंगे, 27 मान कर नहीं चलना है। 11 से 22 सितंबर इंटर, 11 से 24 सितंबर मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस डेट को कई बार बढ़ाया जाता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। अब रही बात की फीस और डॉक्यूमेंट की, तो देखिए मैट्रिक की बात अगर करें हम, तो मैट्रिक के बच्चों का, जो बच्चे जनरल और BC2 कैटेगरी के बच्चे हैं, BC2 को सिर्फ BC भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जनरल और BC2 कैटेगरी के बच्चों का 950 रुपया और बाकी बच गए कौन, तो SC और ST और BC1 को EBC भी लिखा जाता है, ठीक है। तो SC ST और BC1 का पैसा लगेगा 835 रुपया। अब इसमें स्कूल वाले कुछ अलग से जोड़ करके लें वो अलग बात है, लेकिन बोर्ड का फीस इतना ही है, 950 रुपया और 835 रुपया। इंटर की बात करें तो इंटर में फॉर्म भरने का जो चार्ज है, जो फीस है, जो पैसा है, वो देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पर पैसा जो है, जो पहली बार इंटर का फॉर्म भरने वाले हैं उनको 1430 रुपया लगेगा। लेकिन 1430 किसका लगेगा, तो जनरल और BC2 का लगेगा 1430 रुपया। और इसमें कुछ पैसे कम हो जाते हैं परीक्षा शुल्क वाले, लेकिन इसमें 1430 तो लगेगा जनरल और BC2 का, और इसमें 260 रुपया माइनस कर दीजिए, यानी कि 1170 रुपया लगेगा किसका, तो वो लगेगा SC ST और BC1 का लगेगा इंटर में। यानी जनरल BC2 का 1430 रुपया और 1170 किसका लगेगा, तो SC ST और BC1 का लगेगा। और अगर कोई छात्र बेटरमेंट के लिए फॉर्म भरेगा तो उसका 1770 रुपया लगेगा। इसके अलावा अलग अलग देख सकते हैं, पहले जो एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गया था उनको जो है 1090 रुपया लगेगा।
लगेगा, और कंपार्टमेंटल के रूप में जो फॉर्म भरेंगे उनका 960 रुपये लगेगा। इस पैसे में भी कुछ पैसे जोड़कर लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस एग्ज़ाम फॉर्म डेट में रेगुलर बच्चे जो पहली बार इंटर का या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो बच्चे इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे और फेल हो गए थे वो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, या फिर जो बच्चे इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे पास भी हो गए थे पर नंबर अच्छा नहीं था, वह जो है इम्प्रूवमेंट के लिए यानी बेटरमेंट के लिए वो भी फॉर्म भरेंगे इसी डेट के अंदर। और साथ ही साथ वो बच्चे जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन तो कराए थे लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरे ही नहीं थे, या एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे और किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो भी एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे। यानी सारे तरह के बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा इस डेट के अंदर। 11 से 22 सितंबर इंटर और 11 से लेकर के 24 सितंबर तक मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म। अब यहाँ पर एक खास बात और जान लीजिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले अपने स्कूल कॉलेज से ले लेना है, उस रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए वो लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म दो तरह का जारी हुआ है। जो रेगुलर बच्चे हैं पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैट्रिक इंटर का, उनके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म रहेगा वो रहेगा प्रिंटेड, उस पर जो है बच्चे का छात्र का डिटेल छपा हुआ रहेगा। और दूसरे वह बच्चे जो पहले एग्ज़ाम दिए थे फेल हो गए थे या इंप्रूवमेंट के रूप में एग्ज़ाम देना है उनको, या फिर जो एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए थे एक्स बच्चे हैं, ऐसे सभी बच्चों का फॉर्म जो है ना एग्ज़ाम फॉर्म वो दूसरा है, ब्लैंक है। और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह और ये पूरा परीक्षा फॉर्म भरने का डिटेल्स वगैरह आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। इस एग्ज़ाम फॉर्म को सही सही कैसे भरना है, किसको कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, इसके लिए अगली वीडियो का वेट करें, बहुत डिटेल के साथ वीडियो आने वाला है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।